मेमोरी मैनेजमेंट गेट के अंदर एक काफ़ी लेंदी और एक बड़ा टॉपिक है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है ओएस के अंदर, क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर। मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताऊंगी इस लेक्चर में। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, फिज़िकल मेमोरी एंड रेम मेमोरी। अगर इन चारों वर्ड का यूज़ कहीं पर भी हो रहा है तो इन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शंस ये है: अलोकेटिंग एंड डीअलोकेटिंग द मेमोरी टू द प्रोसेस। गोल क्या है? द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी बाय मिनिमाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अभी हम इस मेमोरी मैनेजमेंट का जस्ट स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो मैं कुछ बेसिक्स बता रही हूँ। जैसे 1K कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? 1024 और 1 2 की पावर 10। 1M लिखा है मतलब 2 की पावर 20। तो ये जिसका रिप्रेजेंटेशन है, हम मेमोरी मैनेजमेंट में जैसे बोलते हैं ना 1 GB, तो 1024 MB। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे CN के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ होती है और OS में भी यूज़ होती है। तो बच्चे 1K का मतलब 1000 समझ लेते हैं, तो यहाँ 1K का मतलब 1000 नहीं है, 1024 है। 1024 बाइट्स हो सकते हैं, 1024 MB हो सकता है, GB हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दो फॉर्म में होती है, एक तो बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल। जब भी 1 बाइट के बारे में बात करेंगे तो 1 बिट। वर्ड एड्रेसेबल हमको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक वर्ड का मीन क्या है, किस रिस्पेक्ट में बोल रहा है। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, जैसे इसमें मैंने एक ये मेमोरी का डायग्राम है, इसमें 8 वर्ड्स हैं 1 to 8। तो मैंने एक वर्ड की कैपेसिटी मैंने क्वेश्चन में असाइन की है 16 बिट्स। तो मेरे पास 8 वर्ड्स हैं और एक वर्ड की 2 बाइट का है, तो टोटल 16 बाइट की मेमोरी हो गई। तो कैपेसिटी उस मेमोरी की क्या हुई? 16 बाइट। तो मेरा ये फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा: कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी इक्वल्स टू, ये जो साइन होता है ना नंबर ऑफ़ के लिए यूज़ होता है, नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन मेमोरी इनटू वर्ड साइज। तो नंबर ऑफ़ वर्ड इन अ मेमोरी इज़ 8 इज़ मल्टीप्लाइड बाय वर्ड साइज, दैट इज़ 2 बाइट। तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 16 बाइट्स की। सिंपल सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्वेश्चन में दे रखा है कि 500 G वर्ड्स गिवन है, ठीक है, और एक वर्ड की साइज़ है 128 बिट्स। तो पूरी कैपेसिटी क्या हुई मेमोरी की इन बाइट्स में? तो इसका सॉल्यूशन ऐसे कर रखा है, 128 बिट्स है तो उसको मैंने बाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 8 कर दिया, इनटू 512 जी। तो एक G होता है वो 2 की पावर 30 है, 2 की पावर 30 और ये 512 को बोलेंगे 2 की पावर 9, तो हो जाएगा 2 की पावर 39। इतने सारे वर्ड्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया इतने बाइट्स से, मतलब 16 बाइट्स है, तो टोटल आपकी कैपेसिटी होगी 8 TB। ये सेम एक और पैटर्न का एग्जांपल लिया है, 64M वर्ड्स गिवन है, ठीक है, और एक वर्ड की साइज़ है 48 बिट्स। तो पूरी टोटल कैपेसिटी कितनी हुई? 64M वर्ड का ये मैंने यहाँ लिख दिया, 64 मतलब 2 की पावर 6 इनटू M मतलब हो गया 2 की पावर 20 इनटू 48 बिट्स है। तो हम को बाइट में अगर डेटा चाहिए तो क्योंकि बाइट में पूछा गया ना, इसलिए हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड बाई 8 करा, ठीक है, तो 6 बाइट आया, इसको पूरा मल्टीप्लाई किया, मतलब 348 MB इतनी कैपेसिटी है मेमोरी की। एक ही एग्जांपल और है, कंसिडर सिस्टम 32 बाइनरी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वर्ड्स ऑफ द मेमोरी एंड ईच वर्ड इज़ हैविंग साइज ऑफ 32 बिट्स। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इन बाइट? कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पहले सब में तो सीधे दे रखा था कि हमारे पास 64M वर्ड्स हैं। ऐसे ना देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी गिवन हो सकता है कि 32 बाइनरी बिट्स अपन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें 32 बिट्स चाहिए वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मतलब इतने सारे बिट्स नीड होंगे वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका तरीका ये होता है, 32 बिट्स है मतलब 2 की पावर 5, तो इतने वर्ड्स हैं टोटल। और हमको एक वर्ड की साइज़ तो दे ही रखी है 32 बिट्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 32 बिट्स हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 32 इंटू 32 बिट्स, मतलब इसको डिवाइड बाई 8 भी कर लेना, आगे सॉल्व करेंगे अपन।
तो 2 की पावर 2 बनेगा, तो 16 GB मेमोरी कैपेसिटी की। मैं यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 32 बिट्स को मैंने 2 की पावर 5 में रिप्रेजेंट क्यों किया। जैसे अपन बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 4 बिट्स ऑफ डेटा है, तो मैं कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके पास, किसके 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 कॉम्बिनेशन। तो मतलब अगर 16 कॉम्बिनेशंस अगर किसी भी चीज़ के बन रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने में कितने बिट्स चाहिए होंगे, 4 बिट्स। तो ऐसे ही 30 मतलब इतने सारे वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, मतलब जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे करते करते अगर हम गिने तो मतलब अगर बिट की लैंग्वेज में देखो 32 बिट्स चाहिए उस इतने जब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने में, तो कितने वर्ड्स होंगे, तो 2 की पावर 5। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं ऐसे ही लूँगी, जैसे बोलते हैं ना 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है डी के अंदर, जब भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो 4 बिट के अंदर 16 कॉम्बिनेशंस बोल लो या 16 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो सेम टू सेम एनालॉजी अपन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।